प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इंसान कब गिरने लगा? जब संसार का चिंतन करने लगा। सुनो नेक जीवो तर जाओ, नेक देवियों तर जाओ इस नारी चोले में। वो आपको मेरे भगवान जी अपनी चोटी की गीता सुना रहे। चोटी का ज्ञान जिससे मिलता है विज्ञान, हो जाता है जीव अपनी भगवान की जात में तल्लीन। और जरा अकल के पर्दे खोले और अकल का ऑपरेशन करे। बाकी एक एक अंग के ऑपरेशन तो हो ही रहे गए, अकल का ऑपरेशन किसी जन्म में होता। वी हैव टू ऑपरेट आवर इंटेलेक्ट, नॉट मेमोरी। मेमोरी कुछ और है, मेमोरी समझ शक्ति होती है, इंटेलेक्ट होती है बुद्धि, मेधा। बड़ा प्यारा शब्द है अपना राष्ट्रभाषा का, मेधा। मेधा जिसकी बड़ी शानदार बुद्धि उसे बोलती है मेधावी। अच्छा, और जरा विचार करें, इंसान जब सोचने लगता है किसको, फिर वही अज्ञानता। ध्यान देते रहना चुपचाप शांत। और रब ने आंखें दी है, हाँ, और आंखों में मन बैठ के आंखों में मन बैठ के देखता है। खतरनाक अंग है ये आंखें, बहुत खतरनाक। बाकी सब अंग या इंद्रियां इसके बाद आती हैं। इसका काम 90% है आंखों का। हाँ, सबसे ज्यादा देखने वाली आंखें हैं। आंखों काम ही देखना है, टू सी, टू विजिट, टू लुक। अच्छा, पहले 2 थप्पड़ मारूं फिर मैं बोलूं। यहां आके मेरा मन हिल जाता है। परमात्मा ने पहले जीव को बताना था, मेरी दुनिया में जा रहा है तो कैसे रहेगा। परमात्मा नहीं बताते जीव को। जीव जहां से मार खा लेता है कि वो प्राणी पदार्थों को यूं देखता है। यूं अज्ञानता से देखना तो अपनी मौत है, अज्ञानता से देखना अपना अभिशाप है, अज्ञानता से देखना एक बिल्कुल मरने वाली बात नहीं। क्यों? अज्ञानता में देखने से कोई चीजें हमें प्यारी लगेंगी और कोई चीजें हमें क्या लगेंगी, हत्यारी लगेंगी। वो सुनो मेरी नेक जीवो, मेरी गीता के अनुयायी मेरे भाइयों, ऐसे साधारण रूप में देखने से कोई प्रिय, कोई अप्रिय, कोई प्लेजेंट, कोई अनप्लेजेंट, कोई फेवरेबल, कोई अनफेवरेबल, वही गीता द्वारा कल्याण करने वाली मेरी देवियों। अगर यूं साधारण रूप में देखते हैं तो जैसे समाज में हो रहा है, अपनी गली को ले लो, कई आपको अच्छे लगते हैं, कई नहीं अच्छे लगते। कईयों के साथ आपकी राम राम है बात बात में, कईयों के साथ जरा पर भी कोई शब्द ही नहीं बोलता। आपसे गुजर भी जाए तो आप दामन यूं करके के गुजर जाना पड़ेगा। कोई राम राम नहीं, कोई लेना नहीं, कुछ नहीं। कईयों को गरम गरम हाथ मिला, आलिंगन दे, वाह, हाथ लेके चूम ले, वाह। कईयों को जो है यूं फ्लाइंग किस दे दे, वाह तेरी नई नई किस्तें निकालनी इन्होंने। कैसे किसी हो रहा है, कितना प्यार। कईयों को कुछ भी नहीं, नो राम राम एट ऑल, नो नमस्कार एट ऑल। हाँ, ये क्या हो रहा है संसार के अंदर? घोर अज्ञानता। क्यों? हमें कोई चीजें तो अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी? क्या ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी रब ने प्यारी बनाई अपनी। ये हमारी सबकी अपनी कल्पना। हर एक जीव अपने दूषित विचारों की दुनिया में रह रहा है। लेकिन एक बार ही रब ने बताया होता है दुनिया में जाकर केवल मेरा भजन करना, बस। देवता भी आपको के चरणों में प्रणाम करने आते
मैं ये सच्चाई से कह रहा हूं। देवियां भी, देवताओं की घरवालियां भी आपको प्रणाम करने आती। अगर रब ने एक बार पेट में कह दिया होता जब हम जन्म ले रहे थे, जा रहे हो मेरी दुनिया में, केवल मेरा भजन करना, जो आ गया। अब जिनको ये ज्ञान न होने कारण से वो जहान का भजन करता, क्योंकि जहान नजर आता है, रब बड़े नखरों से नजर आता है। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो हमारी इष्ट है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। वैसे कितनी बार धक्के खाएगा कोई बाजार में आ रहा जा रहा। एक बार आप जरा अपनी आंखें चार कर ले, दोस्त की दो तेरी चार आंखें प्यार हो गया। हाँ, आप तो बड़े नखरे से मिलेंगे, तड़फा के मिलेंगे, तरसा के मिलेंगे, तेरी भूख को हराम करके मिलेगा वो। वाह, क्या कुत्ते को भी प्यार करने लग जा तो भी कुत्ता दूर दूर भाग जाएगा, दूर दूर। ये संसार का नियम है। एक बार हमें समझ आ जाती है कि जहान में करना क्या है। हम लोगों ने अपने ही दूषित विचारों से, मैं कह रहा हूं बेटे एल्यूसिव थॉट के कारण, अपने ही दूषित विचारों से हम जहान के प्राणी पदार्थों में रिमार्क पास करते हैं, ये चीज बहुत अच्छी है। ये हर एक अपने अपने विचार, इस तरह हर एक आदमी अपने विचारों में रह रहा, अपने विचारों की दुनिया में रह रहा हो। मेरे देवियों, हर एक नर नारी अपने विचारों की दुनिया में रह रही है, और जो उसके विचार है वो गलत है, अशुद्ध है, भ्रांतिपूर्ण है, दुखदायी है। रह तो हर एक व्यक्ति अपने विचारों में रह, लेकिन उसके विचार शुद्ध थोड़ी है, न शुद्ध है, न पवित्र है, न सुखकारी है, न कल्याणकारी है, न गुणकारी है, बल्कि दोषों से भरे हुए हैं। कितनी हैरानगी की बात हो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। यहीं से इंसान मार खाता है जब प्राणी पदार्थों को ललचाई नजर से देखता है। ललचाई नजर से देखना, ये चीज बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये गहना बहुत अच्छा है, ये नौकरी बहुत अच्छी है। तेरे पास क्या प्रमाण है ये बहुत अच्छी है? हमारे देश में कहा गया अच्छा वो होता है जो परमात्मा को मिला दे। अच्छी चीज, अच्छा प्राणी, अच्छा स्थान वो माना गया है जिससे परमात्मा के साथ एक में एक हो जाए। अब ये तो हमें पता ही नहीं। हम तो देश के मिलने के साथ ये बहुत अच्छी, बड़ा सुंदर है, मेरे दिन बड़े अच्छे कटेंगे, मेरे दिन बड़े प्यारे कटेंगे। जब हमने ये ऐसा सोचते रहे, बार बार कोई आपका चिंतन करता रहा और चिंतन लेके आपको भविष्य में ले गया और कहा अगर ये मेरे साथी बन जाए तो फिर मेरा जीवन बहुत अच्छा कटेगा। फिर चलते फिरते विचार आने लग जाएगा, फिर बार बार विचार आएगा। तो महाराज जी कहती है बार बार संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करने से उनमें अटैचमेंट हो जाती है, उनमें मोह हो जाता है। देखना आगे, ध्यायते विषयान पुंसा संगते शुभ जायते, उनमें संग, उनमें अटैचमेंट होगी बार बार चिंतन करने से। यहीं से मेरे इष्ट देव जी, जब भगवान ने मनुष्य जाति बनाई थी, यही कह देना था चल मेरी दुनिया में चिंतन मेरा करना। बस इंसान देवताओं को भी शर्मिंदा कर देता। यहीं से चिंतन, हम अपने ख्यालों में कहते ये चीज बहुत अच्छी है। कैसी अच्छी? अगर सचमुच तुम बहुत अच्छी चीज तो माँ बाप आपकी शादी क्यों करता? माँ बाप आपको घर से क्यों निकाल देता? सचमुच अगर आप बहुत अच्छी हो तो क्यों निकालते? क्यों? ये हमारे देश में कहावत है, जिंदे घर दी उन्हें नींद आई की है। नींद आराम करने वाली मेरी बेटी है, नींद में थोड़ा आराम करती हूँ। माँ जो मरी हुई पड़ी, मोह में मरी पड़ी है। अभी तेरी माँ की हालत देखती, बार बार बुलाती है कि नहीं, टेलीफोन करती है कि नहीं, सिर पे कपड़ा विशेष प्रकार का बांध के और यूं यूं करके बुलाती है कि नहीं? हाय मेरे रब्बा, वो नेक जीवो आज तरह गौर करना। इंसान प्राणी पदार्थों को सुखदायी मानता है। अच्छा तो सुखदायी मान, फिर चिंतन न करता। वो बात जिसको सुखदायी कहा, हाँ उसका बार बार चिंतन, ये क्या, ये चीज ना हमारे पास आनी चाहिए, ये चीज तो बहुत अच्छी है, ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये कांटा बहुत अच्छा है, ये साड़ी बहुत अच्छी है। देखो लोग यही तो सोचते रहते हैं, फलाना सिनेमा बहुत अच्छा है, इसमें गीत बड़े अच्छी है, उसमें एक नाचो गाना है वो बड़े देखने योग्य है। लो फिर सोचना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा है, देखने योग्य है, सचमुच, हाँ। फिर ख्याल आएगा, फिर ख्याल आएगा, फिर ख्याल आएगा।
ये बार बार उसका चिंतन होगा, उसके साथ मोह हो जाएगा। देखिए देखिए परमात्मा क्या कह रहे हैं, इष्टदेव जी क्या, जिन्हें दुनिया बनाई, दुनिया में हमें बनाया, हमें शांति का ढंग भी बता रहे हैं। मेरी ये मांग नहीं मिट रही मेरे मन से, जन्म से बताते, पेट के मां के पेट से बताए थे। अब बार बार हम चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं उसी चीज का। ये कोई सच्चाई की बात थोड़ी है। मैं पढ़ाई का चिंतन कर रहा हूं, आप नौकरी का चिंतन कर रही हैं, आप किसी अच्छे घर बार का चिंतन कर रही हो, हर बार आप विदेश जाने का चिंतन कर रही, ये क्या बना हुआ है? आप एक सूट देखा बड़ा शानदार निकला, आप उसका चिंतन कर रही हैं। सर्दियां आने वाली हैं, आपके मन में आपके बार सूट जरूर सुलाना है, गर्म सूट, और ये सब कुछ मैंने जरूर लेनी है, आप उसका चिंतन करती हैं। आप बार बार श्रीमान को तंग कर मारा, आपके मैं सारा सोना बेचने को तैयार हूं, हम मकान बनाएंगे, प्लाट 2 सालों से पड़ा हुआ है। वो कहते हैं प्लाट बेच देना है, आपको नहीं, हम तो 2 मंजिला मकान बनाएंगे। आपको मकान की चिंतन है? देख लीजिएगा, एक के पैर की हड्डी ठीक नहीं होती, उसको यही चिंता है कि मेरी हड्डी ठीक हो जाए, मेरी हड्डी ठीक हो जाए। चिंतन में इतने विषय गए, इसी से इंसान मार खा रहा है। बार बार चिंतन करने से साथ मैंने कहा मोह हो जाता है, और जब मोह हो जाता है, हाँ, तब कामना खड़ी हो जाती है। आए संगतेषु उपजा संगा संजायते कामा। लो अब इंसान क्या होगा? जीरो। नाउ द मैन बिकम फ्रॉम हीरो टू जीरो है। बेटे आप अब लाख के कख बन गई। जब इंसान में कामना पैदा हो जाती है तो हमारे महापुरुष कहती हैं, या हमारे भगवान कहते हैं, अब इंसान लाख से कख जी। कामना ना पैदा हो तो इंसान पूरा लाख, लेकिन जब कामना पैदा हो तो इंसान लाख का कख। बेटे आप कहते ये 100 है, नहीं तो भूल करते, नहीं बाबा, भगवान की कसम, गुरु की कसम, हिंदुस्तान की कसम है, जो गीता की कसम, ये 100 है। पुत्र नहीं 100। बाबा मैं तुझे क्या कहूं, आप भी कह रही ये 100 है। नहीं बाली तो ऐनक लगा रखी है, नहीं 100 नहीं, अरे वरमान नहीं 100 नहीं, 100 है। देखो एक देखे 2 सिफरा, 100 नहीं। बाबा मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकता है, ये 100 नहीं बाली। आपने ये हाथ रखा है, 100 हाथ उठा, क्या है? ओ बाबा तो 100/10 है। 100 बटा, तो मैं 100 कैसे कहूं? 10 कह रहे हैं, ये 100 नहीं बल्कि 100 का 10वां हिस्सा है। निचला 10 काटेगा, हाय गाय। एक न्यूमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है, एक अंश है, एक हर है। नीचे वाला जो होता है उसको हर बोलती है, ऊपर वाले को क्या बोलती है? अंश। तो जब 100/10 कह रही है तो इसका 100 का 10वां हिस्सा, 10 कट के मारेगा, 10 रह गया। तो बारी आप करें 100, बाबा बाबा ओ बाबा। मैं सिर्फ ऊपर का अंक देख रहा था, और जो नीचे बैठा चाचा वो करजाई, तो उसे 10 कट के रख, 10 दर के रख। इससे जब इंसान में कामना पैदा हो जाती है, हाँ, इंसान का काफी हिस्सा घट जाता है। He is a perfect man who got no desire, no demand, no craving, no longing, no belonging. He is perfect. जब हम कामना पैदा करते हैं तो क्या हो जाता है? हम अपने मैन का बटा हो जाता है, 100/10, 10वां हिस्सा रह गया। जब आपने कामना की, बस गए, आए गए। जब भी आपने पुरुष की कामना की, प्यार से, शारीरिक प्यार से, हाँ, तो क्या हो गया? बस आहा। वह फिर कम खराब, घोड़ी चढ़ा कुब्बा, फिर घोड़ी चढ़ के आएगा और आपको जीरो का बना देगा। पहले शादियां होती थी धर्म के आधार पर, अब शादियां होती हैं शरीर के प्यार के आधार पर, धन के आधार पर, जहेज के आधार पर। तू कमाती है, जरा कद भी तेरा अच्छा है, चेहरा भी तेरा सुंदर है, चाहे मां बनने के बाद सुंदरता सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे चिंतन में सिर्फ ये है, हम आज की 20वीं शताब्दी की जनता दूरदर्शी नहीं है, हम बिल्कुल निकटदर्शी है, निकटदर्शी, नजदीक तक सोचने वाली है। पहले जिनके हम बच्चे हैं, हमारे ऋषि बड़े दूरदर्शी थे, हम दूरदर्शी नहीं, हम तो नजदीक को देख ले, बड़े बड़े सुख देगी। लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर? आगे तक नहीं हम देखते, आगे तक नहीं जाते।
इसलिए हर एक के ख्याल अलग अलग है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी ने कुछ। बाबा ये तूने क्या छेड़ दिया? भगवान जी का ज्ञान दे रहा हूं ना, भगवान जी की बुद्धि दे रहा हूं आपको, ताकि आपकी बुद्धि पर ऊपर पर्दे उतर जाए, आपकी बुद्धि से आवरण उतर जाए। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, एक एक बात मेरे प्रभु की ध्यान से लो। मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, बहुत लाभ, आप मेरे से भी ज्यादा लाभ उठाओ। जरा गहराई में जाइए जरा। हाय 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 हाय, संसार चिंतन के काबिल नहीं था। यही से देखी ना, हमारे पास दो चीजें, जहान, दो सत्ता है, जहान भगवान। हम जहान के बारे में सोचने लगे, ये चीज बहुत अच्छी है, पुत्र नहीं। क्यों बाबा? ये तो बहुत अच्छी है, ये मेरे पतिदेव बहुत अच्छी है, ठीक 7,000 रुपया कमाती है, अद्भुत, कितना अच्छा है, घर में ये मुझे पत्नी बना के आएंगे तो जवाई बड़ा अच्छा लगेगा वगैरह। पता नहीं आपने क्या क्या सोच लिया। हाँ, लेकिन पुत्र जो आज इसका कद है नहीं रहेगा, आज कमाई जो है वो नहीं रहेगी, आज जो सुंदरता है वो नहीं रहेगी, है? हाँ, प्रकृति का नियम है। ये चीजें बदलने कोई भी नहीं सोचता कि संसार चीजें इस कारण से अच्छी नहीं कि ये परिवर्तनशील है। दीज आर ऑल चेंजेबल। ओ मेरे पढ़े लिखे बच्चों, वो मेरी जैसों को अगर गुरुदेव ने पकड़ के भगवान के चरणों में सदा के लिए गिरा दिया इन्हीं बातों से, संसार की चीजें चेंजेबल है मेरी बेटी, चेंजेबल, ये परिवर्तनशील है। और जो चीज परिवर्तनशील होती है वो आज भी मोई तो कल भी मोई है, वो आज भी मोई तो कल भी मोई। मोई का मतलब 5 तत्वों में चली जाएगी, नहीं टेक सकती तत्वों में, ये वापस चली जाएगी। जिसमें परिवर्तन आ जाए, हमारे प्रभु कहती हैं, वो आपकी मांग पूरी नहीं करेगा। बेटी जी क्या हो रहा है? खप खप बस को क्या हो गया? बेटे भाग के जरा बंद करवाओ। एक एक बात से ध्यान से देखिए, जो चीज ये बिठा लो ना, मैं जो इतनी मेहनत मार रहा हूं आपके लिए, आप भी मेरे साथ मेहनत मारो, ताकि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों सफल हो जाए। संसार की चीजें बड़ी अच्छी, चल मान गए, लेकिन इसमें जो अवगुण है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। महापुरुषों ने कहा, कितना अच्छा इस प्रसंग में दृष्टांत दिया है। चंपा, चंपा फूल का नाम है बेटी। हाँ बेटे, अनेक फूलों में से एक फूल का नाम है चंपा। चंपा में 3 गुण है। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और वास। रूप बहुत अच्छा है, रंग भी बहुत अच्छा है, वास कहते सुगंधी, ये तीनों बहुत अच्छी है। चंपा, किसी का नाम हो तो क्षमा करना मेरी बेटी। री चंपा, तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और वास। ऐसा नहीं पुत्र, रिटायर होके आ गए, अब मेरे पेटे पैर गए रिटायर होके। हाँ बाबा, अब ध्यान देना। री चंपा, तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और वास, अवगुण तुझ में एक है। क्या? भंवर नावे पास। भंवरा नहीं आता, क्यों? उसमें रस नहीं है। रब ने चंपा में रस नहीं, सारे फूलों में रस, लेकिन चंपा में रस नहीं। और संसार के प्राणी पदार्थों तुझमें अनेक गुण, पर अवगुण तुझ में एक है, जो सुख न आवे पास। अब हम मरे, हम अब क्या करें? अब ये कितनी सच्चाई है मेरे सज्जनों, क्यों ना आप अपने मन में रख लो, नारी का चोला सफल कर रहे दिए, ये पाप योनि है मेरी बेटी। आपने कटिंग ही ऐसी कटिंग करवानी थी तो अब नर वाली करवा लेते, अब आपने नारी वाली कटिंग कराई। अभी सारा शरीर का स्वभाव ही कुछ और है, शरीर ही कुछ पाप योनि वाला है, मुथाजी का शरीर है, तो आप फिर इतने ये शरीर भी है, पर भगवान ने आपको ज्ञान भी दे दिया। ये कितनी अच्छी बात है। प्रभु ने आपके किसी भी अवगुण को नहीं देखा। कितने उदार है मेरे प्रभु। कलयुग की नारी जो बिल्कुल बाहरमुखी, बिल्कुल शरीरों में मरने वाली, हाँ, उसको भी भगवान ज्ञान दे रही है। आपकी बड़ी अच्छी बात, बड़े अच्छे भाग मेरी बेटी में सच्चाई से काम ले रहा हूं। खुद भगवान कह रहे हैं ये मौका हो शाजो, शाजो नदर कहती है वेरी वेरी सर्डम है, वेरी वेरी रेयर, बहुत कम मौका मिलता है नारी जाति को, खासकर गीता जी का। रामायण तो चल रही है, ढोल की बाज रही है, पंडित जी सुना रहे हैं, तबले वाला पर शेर मारी जा रहा है, वो तो कुछ और है, चपाइयां दो है, लेकिन ये तो ब्रह्म विद्या है, ये तो ज्ञान है।
ये तो मेरे भारत की जान है, प्राण है, भारत की शान है, भारत की संस्कृति है। इंडियन गीता इज इक्वल टू इंडियन कल्चर, गीता इज इक्वल टू इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर। ये तो भारत का कल्चर है, और हर एक देश की जान प्राण उसका कल्चर होता है। कल्चर अर्थात संस्कृति। अच्छा बाबा, हर एक देश का अपना अपना कल्चर है, और इंडिया का कल्चर भगवान के चरणों की सुगंध बेस्ट कल्चर है। जो कल्चर अंतःकरण को निर्मल करके भगवान की जात में एक में कर दे, हमारे महापुरुष कह गए, उस कल्चर संस्कृति को उत्तम कल्चर कहा जाता। दैट इज द बेस्ट, यूनिक एंड अनपैरेलल। जो अंतःकरण को निर्मल करके महाराज जी की जात में तलीन कर दे, फिर आवागमन का चक्कर ना हो, दैट इज द सुप्रीम एंड बेस्ट कल्चर। और वो आपके इंडिया का है, वो आपके भारत का है मेरी देवी। जो आप चिंतन करते थे, हमने तो ऐसा गुरुदेव से सुन लिया, तो अब संसार चिंतन करने योग्य है ही नहीं। चाहे ये कितना सुंदर लगे, कितना आप शिमले जाते हैं देखने, क्या देखने जाते हैं काका, जो आज आप नजारा देख रहे हैं, चंद दिन को वो नजारा नहीं रहेगा। जो आज कश्मीर की एक विशेष प्रकार की घाटियों का नजारा है, चंद दिन को वो नजारा रहना ही नहीं, क्योंकि हर चीज चेंजेबल है, हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील आपको सुख नहीं दे सकती, सुख वो देता है जो हमेशा एक रूप एक रंग रहे। लो, आपके महर्षि वेदव्यास जी ये कह रहे हैं, एक रूप एक रंग रहे, देयर शुड बी नो चेंज, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल। हाँ, वो चीज सुख देती है जिसमें विकार ना आए, विकार ना आए, परिवर्तन ना आए। तो ये तो सारी दुनिया की चीजें ऐसी, तो हम तो इन्हीं पे मरते हैं। फिर भगवान कहते अगर इन्हीं का चिंतन जारी रहा तो फिर कामना पैदा हो गई। ये चीज बहुत अच्छी है, फिर बार बार चिंतन, ये सुख देती है, बार बार चिंतन। हाँ, उसमें आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गई। हाँ, अटैचमेंट का मतलब उठते बैठते खाते पीते लेते थे, बार बार हमारे मन की वृत्ति वहीं जाएगी। सो फॉर आवर विवा माइंड इज कंसर्न ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर, बजाय परे हट जाए। मन का स्वभाव जे किसी न किसी साथ चिपकना चाहता है। माइंड इज जस्ट लाइक ए स्टिकर, ये व्यास जी ने कहा। ये तो अंग्रेजी का शब्द स्टिकर बन गया ना। मन एक चपक है जो किसी के साथ लगना चाहता है। मन बिना किसी के साथ लगे नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। जिससे कि बंदरिया का बच्चा मां को चिपके बिना नहीं रह सकता। वो मां के निचले हिस्से को चिपक लेगा, ऊपर से हाथों से यूं कस लेगा। बंदरिया का बच्चा बड़ा शानदार स्टिकर है, वो उड़ारियां भरती मरती है, इस टहनी से उस टहनी तक छलांगे मारती है, लंबी लंबी छलांगे। लेकिन मजाले बंदरिया का बच्चा गिर जाए है, उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है मेरी बेटी, मेरी देवी, उसकी जो है पकड़ बड़ी मजबूत है। गुड, ध्यान के साथ। इस तरह मन की पकड़ बंदरिया के बच्चे से ज्यादा दुनिया में ऐसा कोई स्टिकर नहीं जितना स्टिकर माइंड है। ये कहीं न कहीं स्टिक करेगा। और भाग्य उसके जो मेरे महाराज जी के ज्ञान को लेकर भगवान के साथ स्टिक करते हैं। अगर ये माइंड स्टिकर गॉड स्टिकर बन जाए, ये माइंड अगर गॉड स्टिकर बन जाए, बेड़ा पार हो गया। यही तो मैं रोता हूं, कहता हूं दाता ये हमें पहले ही बता दिया होता मां के पेट में, जाओ मेरे भजन में लगे। इतनी सी बात। और मन ने कामना की, ये अच्छी, हालांकि इसकी अपने कल्पना है, ये कोई ट्रुथ नहीं है कि ये चीज अच्छी है। अच्छी तो उन्हें बता दिया नहीं है, अनित्यम असुखम, ये चीज ये अनित्य दुखदाई है, ये पता ही कोई नहीं। हम सब किसी को इतनी तालीम ले लेती हैं, माँ बाप पानी के रुपया बहा के मडीरियां दे देता है, हम कमाने लग जाती हैं, आपको ब्याह के ले आती हैं, एक की जगह दो जाते हैं, दो की जगह फिर आप पारा पड़ा गया, दो दूनी चारे, दो तीय छह, आप पारे पड़ेंगे। अब बीच में चूजे पैदा हो जाएंगे, घर में कितने हो गए। ये सब कुछ हो जाने पर कुछ नहीं, उल्टा बेचैनी बेकरारी और भी कसरे लगती गई। कसर, हाँ ये दो है, अगर दो के दाईं ओर लगा दो जीरो तो वो 20 बन जाता है, और अगर इधर बाईं ओर लगा दो तो कसर हो गई। बेटे से ये पता है आपको हिसाब में? काका ये मैंने दो लिखे, अगर तो मैं इधर जीरो लगाता हूं तो 20, कितनी गुना वैल्यू बढ़ गई।
अच्छा, और इसी 0 को मैं इधर लगाता हूं तो क्या होता है? 2/10। कसर मीन्स अंग्रेजी बोलते हैं डेसिमल। डेसी, अगर मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो डेसिमल होता है वो, तो 10वां हिस्सा हो गया, 2/10 हो गया। और अगर वही मैं इधर लगाता हूं तो कितने टाइम्स बढ़ गई वो चीज, 10 गुना बढ़ गई वो चीज आगे। वाह! अगर वही हमारा मन भगवान के साथ लग जाता है, कई गुना बढ़ गया। अगर जहान के साथ लग गया, कई गुना घट गया। समझो नेक जीवो, समझो समझो मेरे सजनों, मेरी देवियों, जहान के साथ मन का लगना क्या डेसिमल है, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। मैंने अभी कहा, बार बार इनका चिंतन किया। हाँ, चिंतन करने से मोह हो गया, मोह के बाद जिद होगी, कामना, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। बस अब मेरी नींद गई, अब मेरा भूख भी गया। अब मैं प्यार से अपनी मां के साथ बोलूंगा भी नहीं, या किसी के साथ बोलूंगा प्यार से नहीं, कुछ झुंझला के बोलूंगा। मेरी बात सुनो, क्या है, क्यों मुझे बार बार बुला रही है? ले, ये बोलने का तरीका है, झुंझला के बोलना। आप राम राम तो करो, कि राम राम तो करो। ये आज तुझे क्या हो गया? तुझे किसी कुत्ते ने सूंघ लिया है? पता नहीं कुत्ते ने सूंघा या बिल्ली ने सूंघा। ये इंसान कैसे हो जाता अपसेट है। अगर भगवान अपनी भक्ति दे दे तो इंसान सेटअप है, सेटअप। और भगवान भक्ति न दे तो हम क्या हो जाते हैं? जरा आपको इधर कर दो ना, अपसेट। हम सेटअप होते भी तब है जब भगवान की भक्ति है। अदरवाइज एवरी वुमन, एवरी मैन, एवरी लेडी अपसेट, अपसेट, अपसेट। हाँ, ये कितनी सच्चाई है मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों, कितनी सच्चाई है। भगवान ये बात बताए, हमें समझा दे। अच्छा, कामना पैदा हो गई। अच्छा, अब कामना पूरी करने के लिए मैं जुटूंगा, लगूंगा। मैं 3 चीजें लगाऊंगा, क्या? तन, मन, बुद्धि, तीनों लगाऊंगा। चौथी के मेरे पास धन है तो मैं धन भी लगाऊंगा। 4 शक्तियां लगा दूंगा। क्या? अपनी शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। ये तीनों ही लग जाएंगे, 4 लग जाएंगी। जुटूंगा, लगूंगा। ये कामना ऐसे नहीं पूरी होती, चुटकी मारो तो कामना पूरी हो जाए। कोई हमारे घर में पौराणिक कामधेनु थोड़ी है कि कामधेनु को हाथ जोड़ूं और कहा, मां मुझे ये चीज चाहिए। पढ़ा है हमने, कामधेनु कहती है लो, तुम ये ले लो, तुम मिल जाएगी। ये लो। लेकिन भगवान ने गीता में कहा है, अगर तू मेरे ज्ञान को लेके कहे, मुरादों की ये गाय गए, कहा गए? भगवान ने तुझे क्या विशिष्ट के पास रहने दे कामधेनु को। हमें कामधेनु मिल जाती जब हम है मेरी तालीम पर, कार पर। अब ये तो अब पता लग रहा है कि जहां है कृष्ण, मीर सब कुछ वहीं आ गया। वहां तो कामधेनु दी मां बैठ गई। बड़ी दूर की बातें हैं, फिर मैं आपको बतलाऊंगा। अभी हम इतना ही सुन ले, इतना ही विचार कर ले जरा गहराई में। कामना पैदा हो गई, कामना पूरा करने के दिन रात एक करने लगे। हाँ, अब कामना पूरी होने के लिए रब या तो ये नियम ना बनो। मैं क्या बोलूं, आज प्रसंग चलाया रब ने। क्लर्क, हालांकि मुझे जानता नहीं, मैं उसको नहीं जानता। तो जब साहब के रस्तों ने अड़चन पैदा कर दी, फिर मैंने कहा चलो यहां से किसी और से कराऊं। आगे गया, वो छुट्टी पर गए हुए साहब जी महीने भर के लिए, और काम मेरा होना 6 दिनों के अंदर मुझे दरखास्त देनी है। अड़चन, जब भी आप कामना करोगे, परमात्मा का नियम है, कामना में अड़चन पड़ेगी। अब जो अड़चन डालेंगे उनके साथ मैं क्रोध करूंगा। तू तो मैं में शुरू हो जाएगी। क्रोध करने से क्या होता है? इंसान की अक्ल पे पर्दे आ जाते हैं। पर्दे आ जाने से क्या होता है? इंसान का विवेक मारा जाता है। विवेक का मतलब, जो बता रही थी बुद्धि मुझे उचित क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये मुझे बुद्धि, अब बुद्धि का काम ही यही था बताना। सत्य क्या, असत्य क्या, उचित क्या, अनुचित क्या, वाजिब क्या, गैर वाजिब क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उस पर तो पर्दे पड़ गए। जैसे हम अपनी आंखों पे पर्दे डाल ले तो हम पग पग पे धक्के खाएंगे, ठोकने लगेंगी। बुद्धि पर पर्दे आ जाए तो हम अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे। अब ये किसने कर दिया? क्रोध ने आके ना, क्रोध से हलचल मच गई, बुद्धि पे पर्दे पड़ गए, बुद्धि ने अपना फंक्शन छोड़ दिया। जो बात मैं बताती थी, ये उचित है, ये कर, ये ना कर। जैसे भगवान जी ने गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में फरमाया है, करना है क्या और ना करना है क्या। ये तो मारी गई अकल। बस जब ये विवेक मारा गया हो मेरे सजनों, मेरी देवियों, इंसान कहती है जायल हुई अकल, आया इंसान का डाउनफॉल आ गया।
जब इंसान ने ये अकल खोली, उचित अनुचित में तमीजी ना रही। आज का पढ़े लिखे इंसान क्या कर रहे हैं, उनकी अकल मारी हुई है, तो क्या कर दे, जैसे सारे करते हैं वैसे कर लो। उनके गुरु कौन है? मेजॉरिटी। आजकल के नर नारी के गुरु कौन है? मेजॉरिटी। नारी जाति की बाकी ऐसा कहती मैं भी ऐसा करना, ऐसे गला उसने कमीज का बनाया मैंने भी ऐसा बनाना, ऐसे वाला थोड़े आगे किए मैंने भी ऐसे ऐसे करके सूरनी बन जाना है, फलाने ऐसे घाघरा बनाया मैंने भी घाघरा बनाना है, ऐसे वाल का ऐसे बनाया। ये क्या हो रहा है? हमारे गुरु कौन है? मेजॉरिटी। जैसे ये कर रही है, जैसे ये बना रही है, उन्हें भी चोला बाबे इतना लंबा लंबा बनाई जा रहे हैं। अभी देखो तो आगे कितना लंबा और जाता है, लंबी कीजिए लंबी कीजिए लंबी, कहां तक जा रही है? अभी आपके टखने तक तो चोला आ गया। कहां से चोला चला था? चोला कहां से चला? जानबूझ से चला था, चलते 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 इतना लंबा हो गया कि 4 दिनों में कहां जाना है इसने? कोई है कि कोई अकल वाली बात नहीं है। काका चोला हमेशा होता है अपने घुटनों के ऊपर तक, ताकि अगले पिछले दोनों अंग छिप जाए, बस। ये घुटने, नीचे पजामा या और कोई धोती हुई चीज होती है। अब ये तो है अकल वाली बात है कि हम इतना ले गए, ये मतलब क्या हुआ? फिर सलवार पहन तो फायदा क्या हुआ? फिर अंडरवियर पहन लिया करो। वह कमले हो, वो नीचे तो पर्पस पूरा करती है सलवार या पजामा, तो आप तो चोला ले गए हो इतना लंबा। व्हाट इज दिस फन? कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे ऐसा कर रही हैं। हालांकि बुद्धि ने बताना था, बेटी बुद्धि ने बताना था उचित क्या। अब क्या मेजॉरिटी, जैसे मेजॉरिटी कर रही है, जैसे आम कर रही है। और आमतौर पर सत्य को छोड़कर आपके व्यास जी कहती हैं मेजॉरिटी बेवकूफों की होती है। मेजॉरिटी इज ऑलवेज फूल एक्सेप्ट सतयुग। सतयुग को छोड़कर त्रेता द्वापर में कलयुग में मेजॉरिटी यानी बहुत संख्या बेवकूफों की होती है। कबीर जी ने कहा क्या? कौवे जमात बना के चलेंगे, हंसों की कभी जमात नहीं होती। आएगा आएगा आएगा। सफेद पदों वाले राजहंस, उनकी जमात नहीं, उनकी श्रेणी नहीं चलेगी, कौओं की श्रेणियां चलेंगी। पहाड़ी कौवे और होती हैं, अपने मैदानी कौवे और होती हैं। हाँ ना मेरी बेटी, जल्दी बच जाओ, जल्दी बच जाओ। अकल मारी गई। क्यों मारी गई? आपने संसारी प्राणी पदार्थों को चंगा समझना कोई जगह, कहां से इंसान के डाउनफॉल हुआ? ये चीज अच्छी है, ये पुरुष बहुत अच्छा है। जब आपने उंगली उठा के यूं कहा, हालांकि कहना क्या था? वो मेरी भगवान बहुत अच्छी है, जिन्हें सृष्टि बनाई है, जिन्होंने इनका पालन कर रहे गए, जो इनसे कामना पूरी करवा के अपने पास बुला लेती हैं। मेरे परमात्मा बहुत अच्छी, कहना ये था। हमने उनके जहान को अच्छा कहा, जो कि जहान को लिए रब बना के कहता है अनित्यम असुखम। ये हमें पता ही कोई नहीं। इंसान की गिरावट का चुरी कभी ना भूलना, जब वो भगवान को छोड़कर जहान के किसी भी प्राणी या पदार्थ को कहता है ये बहुत अच्छी है, ये बड़ी सुखदायी है। हाँ नाना, ये तो इसके बिना तो भविष्य अच्छा होगा ही नहीं। सुन मेरी देवी, सुन मेरे सजनों, वो कर जो अपना कल्याण, जहान के साथ व्यवहार करना है। हम इसी को उत्तम कह के कामना कर लेते हैं, इसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, फिर बाधाएं बन जाती हैं, बाधों वालों के साथ हमारे क्रोध चढ़ पड़ते हैं। अच्छा चलो कामना पूरी होगी, चल पूरी हो जाए, कहां पर लोभ हो जाएगा। कामना ना पूरी हो तो क्रोध, कामना पूरी हो गई तो लोभ, फिर लोभ हमें टट्टू बनाएगी, फिर और कामना और कामना और कामना। कई कामना पूरी जाए तो अहंकार, मेरी पत्नी कितनी अच्छी, ओ मेरा मकान कितना अच्छा, मेरी फलानी चीज कितनी अच्छी, लोगों को बात तो कुछ भी नहीं, तो मेरे में अहंकार आ जाएगा। और कि मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं, मेरी गोदी में आती हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतने मेरे पुत्र हैं, ये सब क्या होगा? इनके साथ मोह बढ़ जाएगा। है मेरी पुत्री है, क्या हो गया? इसको पढ़ा दो ना, अच्छा कर दो ना, भले ये पराया धन है पर कर दो ना। इसने ये अटैचमेंट, ये मोह पैदा हो गया। हाय मेरे रब्बा, चारों ओर से इंसान आज मार खा रहा है। कहीं काम बढ़ता जाता संसार का चिंतन करके, कहीं काम बढ़ रहा है, कहीं क्रोध बढ़ रहा है, कहीं मोह बढ़ रहा है, कहीं लोभ बढ़ रहा है, कहीं अहंकार बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा राग बढ़ रहा है और द्वेष बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रही है, रिपल्शन बढ़ रही है। वो उर्दू वालों, रगबत बढ़ रही है और नफरत बढ़ रही है। एवरीवेयर यू प्लीज सी एंड परसीव माइन्यूटली, यही गंदी वृत्तियां बढ़ती जा रही है, इससे बुद्धि मारी जा रही है।
बुद्धि पर पर्दे आ रही है। आजकल बुद्धि पे रहता ही कौन आपको छोड़ करके? आजकल सारे मन और तन पे रहती है। आजकल हमारे हम सब मन पे रहते, काम आया, क्रोध आया, फिर बाहर आ गया, फिर बाहर वृत्तियां आ गई बाहर। आजकल तो इंसान शैतान है। आजकल तो मेरी देवियां मुझे, मैं माफी चाहता हूं, मैं तो हूं तो बाबा स्वरूप नखा बनी हुई है। लक्ष्मण तू मुझे अच्छा लगता है, अच्छा राम तू मुझे ले ले, अच्छा थोड़ी तो तू ले ले। क्या लव अफेयर करते फिरते हो? वो कहती मेरा फ्रेंड अच्छा तू उससे शादी कर ले, अच्छा फ्रेंड वो तेरा दोस्त कहता तू, फिर आप मुझे लाइक करेंगे ना, तू आप राम की तो राम को पसंद कर। ये की बात बनी। व्हेयर इज दिस फन? ये क्यों? चूंकि हमारी दृष्टि बार मुखी होगी। जो हमने प्राणी पदार्थों को अच्छा कहने लग गए, अब भी समझ जाओ, अब भी आप समझ जाएंगे अगर आप समझ के कहे भगवान से बढ़ के कोई अच्छा था नहीं, है नहीं, होगा। चूंकि भगवान में ही ताकत है हमें सुख दी, आवागमन से छुड़ा दी और नाना प्रकार के दुखों से छुट्टी दिलवा दे। ये कौन कर सकता है? हाँ भगवान जी, ये समर्थता या शक्ति या कैपेसिटी हमारी भगवान जी में है और कोई नहीं कर सकता। जहान तो हमें थोड़े दिन की खुशी देगा। मैं आपको एक बात राज की बताऊं, जहान का कोई प्राणी पदार्थ थोड़े दिन की खुशी देगा नहीं, बकवास, एक बकवास, दो बकवास। जहान बाबा खुशी नहीं देगा नहीं। कैसे? अगर आप किसी चीज को ना चाहे तो खुशी नहीं देता, सिर्फ आपके चाहने पर थोड़ी देर वो खुशी देता है। राज की बात ये सुन मेरी भूली हुई बेटी, अगर आप सिनेमा को नहीं चाहती, सिनेमा अपने आप में खुशी नहीं देता है। कई मेरी बेटियां कुंवारी बैठी हैं, लाख करो बात इनके घर मैरिज की, नहीं इनके लिए खुशी नहीं, इनके लिए जहर है। नहीं हमने देख लिया अपने माँ बाप की गृहस्थी, बहुत दुख है। आपको हर दृष्टांत अपने पास मिलता है। नहीं हमने देख लिया, हमने नहीं बिल्कुल नहीं शादी करनी, हम यही जिंदगी भगवान की तरफ लगा देंगे। लो आप तरसती थी कि कब मेरी शादी हो, और ये सुनना भी नहीं चाहती आपके पास। सफेद कपड़े पहनना, साधारण होके रहना, हाय मेरे रब्बा होए, मेरे रब्बा होए। दृष्टिकोण में अंतर है ना। एक की दृष्टि भगवान की, जहान की कोई चीज अपने आप में सुख नहीं देती हो नेक जीवो। अगर हम ना चाहें तो, हम चाहती हैं तो चीजों की वैल्यू बढ़ाते हैं, हम ना चाहें तो संसार की किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। समझे मेरे बेटे, ओ मेरी देवियों, संसार अपने आप में जीरो अगर आप ना चाहो तो। करोड़ों रुपया और इतना सारे, मेरे देश का कौन था, सारे देश का सम्राट होती है एम्परर, जिसके नीचे बाकी देश के राजा होते हैं और वो टैक्स देती हैं, उनको हम सम्राट बोलते हैं, बाकी बात से राजा हो गए। इतने बड़े भर्ती सम्राट, और जब दुनिया का पता लगा छोड़ छुड़ा करके हो गए। लो इतने बड़े हमारे जो है कपिल वस्तु के बच्चे शहजादा, और वही बुद्ध बन के वो गए। पिट मर गया पिता कह के इकलौता पुत्र, इतनी अच्छी पत्नी, इतना सुंदर पुत्र, और वो गए। उधर आओ गोपीचंद, जरा इनको सामने देखो, इतनी राजपाट सब कुछ। उधर देखो पूर्ण भगत, बाप सब कुछ देने को सुलेमान तैयार है, हर चीज। नहीं मुझे पता लग गया कि दुनिया कुछ भी नहीं, असलियत मुझे पता लग गया। इनकी मत मारी गई थी क्या? नहीं, दुनिया इनके लिए क्यों नहीं मीठी हुई? असलियत का पता लग गया। दुनिया की कोई चीज तब मेरे सजनों मेरे देवियों मीठी होती जब इसको चाहा जाए। अगर चाहा ना जाए तो कुछ भी नहीं। अपने आप में ये भगवान कह रहे हैं, अपने आप में कोई भी चीज अच्छी नहीं अगर अपनी ओर से ख्वाहिश न करो। चलो आपने अपनी ओर से ख्वाहिश करके अच्छी कही तो भगवान कहते पुत्र कर ले प्रयोग, इसी से प्रगट हो। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हुआ। दुख कोई आकाश से गिरते हैं, धरती फोड़ के आती है। जिनको हम अच्छा समझते थे उनका प्रयोग किया, दुख प्रगट हो गया। शपा तो आगे इसी श्लोक में भगवान कहते हैं दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी भी मन नहीं लगाएगा। दाना आदमी अपना कर्तव्य कर्म तो जरूर करेगा लेकिन अपना माइंड नहीं सेट करेगा। उसकी अकल चमकी रहती है, उसकी अकल शानदार, भगवान भी उसको विशेष शक्ति प्रदान कर देती है। जरा संभलो, हम अब हम अपने गिरावट नहीं करेंगे, अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, अपने साथ आप ही वैर नहीं कमाएंगे। हम तो अपने हितैषी बनेंगे,
well, I say well wisher to the backbone, to the backbone. रीढ़ की हड्डी तक हम अपना हित चाहेंगे और हित करेंगे। बनो आप शुभ चिंतक, बनो आप अपने हितैषी। अच्छा, कब? जब हम दुनिया को ना अच्छा करें, दुनिया का चिंतन ना करें। यहीं से इंसान गिर रहा दे लगाए जो महसूस असियत से मन। प्राणी पदार्थ अच्छे नहीं, फिर प्राणी पदार्थ क्यों हम अच्छे नहीं? तुम बदल जाते हो। हाँ, इसी तुम अच्छे नहीं, तुम बदल जाते हो। फिर तुम्हें एक की नहीं रहती, अनेक की तरफ ये प्राणी पदार्थ जाती हैं। कोई भी किसी का नाम ले लो, मेरे पतिदेव बहुत अच्छी हैं, मान गए बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या माँ की तरफ मन नहीं जाता उनका? जाता है। पिताजी की ओर, बहन की ओर, भाई की ओर, अपनी भरजाई की ओर नहीं जाता? जाता है। अच्छी किस बात की हुई? मैं मर गया, ओए रब्बा मेरे ओए। दुनिया किसी चीज का नाम तो लो अच्छे है। कौन चीज अच्छी आपको? जब बसंत मौसम, बसंत पर आपकी बनी रहे तो वो तो हर एक की है। हर एक की आंखों को ठंडक पहुंचाती है बसंत। हाँ, हर एक की वो है, आपकी नहीं है। दुनिया की कोई चीज तो आपकी नहीं बन सकती, जा रही है। इसलिए सियाने आदमी भक्ति कमाती है। और ना गिरो मेरे सजनों, आप दुनिया के साथ व्यवहार कर लो, पर दुनिया को उत्तम ना कहो, अच्छा ना कहो, चूंकि इसमें परिवर्तन है, नाश है, और ये में पूरी खुशी दे नहीं सकते। इसका वियोग आज भी हुआ, कल भी हुआ। इसलिए भगवान ने कहा, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बड़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर दो। बस इस ख्वाहिश ने तबाह कर दिया, इस ख्वाहिश ने कोई बर्बाद करके रख दिया। था तो वो कमला शरीर से प्यार करने वाला कौन? मिर्जा गालिब, उर्दू के चोटी के कवि थे। तो एक औरत के में शिकार हुए उसी के शरीर में मरते रहे, लेकिन कविताएं बड़ी अच्छी कर गए। उनके शेरों में सच्चाई भरी पड़ी है। भगवान ने सच्चाई भर दी, वरना शरीर के प्यार करने वाले की बुद्धि मारी जाती है, वो सच्चाई नहीं प्रकट कर सकता। लेकिन ये देखो ना, ये कई शेर तो उसके ऐसे हैं जो किसी दिन प्रसंग बना के सुनाऊंगा। उनमें से एक शेर देखिए, कितना गजब का है, कितना कमाल का है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे में बड़ी तमन्ना आ गई है तेरे प्रति। हाँ, एक एक ख्वाहिश मेरी जान ली जा रही है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अरमान तो मैंने बड़े पूरे किए, लेकिन अभी तो अरमान है, अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये हमारे 10वीं के इम्तिहान में शेर आया था, शायद इंसाफ हुआ या नहीं तो रब जानते होंगे। बड़ा अच्छा शेर उसका। ये मरने की जैसे कुछ दिन ही पहले शेर बना मिर्जा गालिब की जबान से। क्या? इश्क ने गालिब निकम्मा कर, इस दुनिया के इश्क ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुन लो दुनिया वालों सच्चाई, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। रब ने बनाया था, हम भी किसको आदमी अच्छे थे, लेकिन इश्क ने कहीं का नहीं। इश्क मैंने शारीरिक प्यार, इश्क मैंने बार मुख्ता, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हम किसी काम के तो थे। आखिर में मौली मूली भी आए, उन्होंने कहा अब तो अल्लाह का नाम जपते हूं, तो मैं कभी भी ना जपा। लो ये गालिब कह रहा है, क्यों? उम्र अपनी जब इस शक्ल से कटी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे? खुदा रखते थे। अब मैं अल्लाह कैसे जपूं? सारी जिंदगी तो मैं एक शरीर के प्यार में रह गया, तो मेरे लिए तो जैसे रब हुआ ना हुआ। कहा इसका परिणाम बहुत गंदा है, इसके साथ तो व्यवहार करना चाहिए, करो व्यवहार। लेकिन चिंतन में मैं बार बार कह रहा हूं, कृष्ण जी आपको बार बार पाठ पढ़ा रहे हैं, सदा मेरा पैगाम। ये अब आप बिठा लो, जैसे हम बिठाई पड़ती है। हम चिंतन में भगवान को करेंगे, चिंतन में भगवान को लाएंगे, बेड़ा पार। चिंतन में दुनिया को नहीं, उनके साथ मेल जोल करेंगे, व्यवहार करेंगे, हम उनके काम आएंगे, वो हमारे काम आएंगे। नहीं तो शरीर कट नहीं सकता, दिन भी नहीं बीत सकता। हम उनके लिए यूजफुल हो, हमारे लिए यूजफुल। जैसे मैंने कहा दायां बाएं को साफ करे, बायां दाएं, दोनों हाथ इस तरह रहे। ये हालांकि हाथ तो ये खराब हुआ है, लेकिन इस पर साबुन लगा के ये दोनों साथ मिलती है तो दोनों ही साफ हो जाती है।
इससे जरूरत है आपको जो है मेरी, तो मुझे आपके लिए जुट जाना चाहिए, कल आपकी जरूरत मुझे पड़ेगी। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये चक्कर रब ने चलाया ऐसा है। फिक्र हमने तो सुखदाई मान लिया, अब यहां मर गए। सुखदाई भगवान थे जिनके संग लगने से और सुख बढ़ता और सुख बढ़ता और सुख बढ़ता। इसलिए अपने पे लागू ना होने दो। अब पहले उम्र काफी कट गई, अब चिंतन में भगवान जी। नहीं तो भगवान कह रही है लगाए जो महसूस अशिया से मन। अगर चिंतन में प्राणी पदार्थ रह गए, जाहिर हुई अक्ल आया जवाब। इंसान बुरी तरह मार खा लेता, बुरी तरह मार खा लेता ना। अब तुम्हें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का प्रचार कर रहा हूं, फायदा उठा लो, अपने मन में बिठा लो मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याणकाम देवी, कितनी इनकलाबी फरमान है प्रभु के। ये फरमान तो शुरू में बताया जानी चाहिए थी, शुरू में। ये तो सिद्धांत है कि अगर इनका चिंतन किया गया तो इनके साथ मोह जाएगा, मोह से कामना हो जाएगी, कामना रुकावटें डालेगा कोई ना कोई, क्रोध आ जाएगा, गंदी वृत्तियां खड़ी जाएंगी, आकर पर पर्दे पड़ जाएंगे, मारा जाऊंगा। कहां से मारा मैं उसी दिन से मारा जिस दिन से मैं संसार का चिंतन किया। महापुरुष कहती हैं एक नामी ग्रामी डाकू को सजाए मौत हो गई। क्या? हाँ, फांसी भी लटकाने लगे। अब उसका वो आखिरी दिन आ गया, जैसे मानो आज फांसी भी लटकाना है। अब जेलर आए, स्टूडेंट आए, डॉक्टर आए। अब उससे पूछे, कालू, ओ कालू, कोई तेरी कामना है? आज तक भी रिवाज है, मौत तो तुझे मिलेगी, पर कोई कामना हो तो बता। एक बारी मैं अपनी मां को मिलना चाहता हूं। तो तेरे सारे आए हुए हैं, मिला देती है। मां को बुलाया गया। मां नजदीक आ गई। अब मां को गले लग के जो सलाखे हैं, अब लग के रो, मां तेरे कारण से मुझे फांसी लगी, मेरे कारण से। मां जब पहले दिन में पहली जमात में दवात चुरा के लाया था, अगर तूने 2 थप्पड़ मारे होते तो मैं दवात के बाद पेंसिल न चुराता, पेन न चुराता, कॉपी न चुराता, किताब न चुराता। मैं आगे अगर चोरी करते गया, तू मुझे चूमती गई, चलो मुझे लेनी नहीं पड़ेगी, चलो मुझे लेनी ही पड़ेगी। मैं धीरे धीरे करके चोरियां करने लग गया, फिर मैं डाके मारने लग गया। आज ये नौबत आई है कि 24 साल की उम्र है मेरी और मुझे फांसी लग रही है। हाय मैं मर गई पुत्र, सचमुच जिस दिन पहले दिन मैंने दवात चुराई थी, तू मुझे थप्पड़ मारती। हाय जिस दिन इंसान ने पहली घड़ी संसार का चिंतन किया था, अंदर वाला रब थप्पड़ मारता कि तू मेरा चिंतन कर, जा कहां रहा है। ये धीरे धीरे करते करते हम इस तरह गिर गए हैं जैसे कि बच्चा 9-8 सीढ़ियां चढ़ जाए और हाथ से गेंद निकल जाए तो गेंद कैसे गिरेगा। एक एक पौड़ी, एक एक डंडा, नीचे 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 ने, चारों शाने चक। आज के पढ़े लिखे नर नारी का क्या यही हाल, दुर्दशा नहीं हो रही? क्या मेरी बेटियों की यही दुर्दशा है? बढ़ती गई शरीर, बार रुख मुक्ता बढ़ती गई। आज ये नौबत है, न तत्ते सुख न ठंडे सुख, न दिन में आराम है न रात को चैन है। शरीर प्यार में सेती तबाह, हम भोगी से रोगी हो गए, रोगी से शोक ही नहीं जाते। डॉक्टरों की चांदी हो रही है, हमारा सोना में मिट्टी बनता जा रहा। कितना खर्चा होता जा रहा है इस बारी मुक्ता से। समझ जाओ मेरी देवियों, समझ जाओ मेरे सजनों, समझ जाओ मेरे भगवान की वाणी को लेकर। भूल के भी सपने में भी संसार का चिंतन न करें। वो मैं बार बार कह रहा हूं, ये चिंतन करने योग नहीं, ये व्यवहार करने योग है। चिंतन करने योग तो केवल एक भगवान जी है, ख्यालों की दुनिया में लाने योग भगवान जी है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं। भर्तृहरि की घरवाली जब बहुत बुरा बनने लगी, किसी के साथ मिलने लगी, नौकरानी ने कितना रोका, तू ऐसा न कर, तू ऐसा न कर, तू ऐसा न कर, या नहीं तेरी तुझे शोभा नहीं देता, आकाश के टुकड़े टुकड़ जाएंगे, धरती फट जाएगी। तू एक पति मिलता है, तू पति की सलाह किसको समझती नहीं थी। ये तुझे क्या हो गया, कोचवान को चाले लगी है, ये अपना दिल तू क्या लगा रही है। पर होनी कहे मैं सब तू वड्डी, मैं जो चाहूं सो कर। समझ जाओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम रहेंगे दुनिया में, गृहस्थी में रहेंगे, अंबाला में रहेंगे, लेकिन भगवान के बन के रहेंगे।
बात सिर्फ इतनी है, हमने अपना दृष्टिकोण बदला, हमने मन में भगवान को रखना है, जहान के साथ व्यवहार करेंगे बस। जैसे सियाने बच्चे अपने यारों दोस्तों को घर में नहीं लाते, बाजार में मिल लेते हैं, बाग में बैठ के मिल लेते हैं, या किसी होटल में बैठ के खा पी लेते हैं, घर में आके नहीं अपने ले आकर के बहन को खराब करते। हाँ, इस तरह सियाना आदमी आप जैसा, हाँ, दुनिया को ख्यालों में नहीं लाएगा, दुनिया को दुनिया के बाहर रखेगा। मैंने क्या कहा, सियाना मेरा बेटा कभी भी अपने यार दोस्त को घर में नहीं लाएगा, वरना जरूर तेरी बहन अड़ जाएगी उसके साथ। रोज आना, रोज खिलाना, रोज पिलाना, आंखें चार हो जाएंगी। इसलिए दाना भाई बाहर रखते हैं, यारों दोस्तों को बाहर मिलते हैं। इसलिए जिन्होंने तर जाना गए वो ख्यालों को, संसार के ख्यालों को मन में नहीं रखेंगे, वो बाहर रखेंगे। जितनी जल्दी इंसान तर जाए, अगर इसी नुक्तों को पकड़ ले कि लगाए जो किसको, भगवान को सदा अपने मन। कि मैंने चिंतन में तो यही हमने गुरुदेव जी ने पक्का करवाया, और गांठ बांध ली कि गुरुदेव ऐसा ही होगा, हमेशा ही ऐसा होगा, प्रभु ऐसा ही होगा। ख्यालों में भगवान को ले आओ बस, नहीं तो मारे गए हम बुरी तरह। ब्रह्मा जी में भी ताकत नहीं हमें को तार दे, अगर हमारे ख्याल न बदले, ख्यालों में दुनिया रह गई तो हम मारे जाएंगे बुरी तरह। सुन ले नारी चोले में मेरी बेटी, फिर ये मौका नहीं मिलना नारी चोले में। कौन सुनाएगा गीता, कौन समझाएगा गीता, कहां ये अवसर मिलेगा। शरीर तो डाउन डाउन जा रहा है, दिन ब दिन जूं जा रहा है, डाउन डाउन जा रहा है। धीरे धीरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे, देख ले, चढ़ती जवानी धीरे धीरे ढलती गए। एक एक अंग तो पैर दर्द कर रहा है आपका। पहले देख लीजिए, अपनी हालत देख लीजिए क्या हो रहा है। हाय, देख लो ना मेरे बच्चे, अपनी अंग है, अपनी चीज है, खाना भी वही है, दूध भी वही है, दाल भी वही है, सब्जियां वही है, पनीर वही है, लेकिन ताकत ही नहीं बनती शरीर में। क्या क्या हो रहा है, इस घर को आग लग रही घर के चिराग से। खुद ही हमारा शरीर डाउन जा रहा है, हर चीज वही है, लेकिन खाया पिया लगता ही नहीं। पहले नियम होता है 30-35 साल तक खाया पिया लगेगा, पानी भी दूध बन जाएगा। फिर नियम है 40 साल के बाद दूध भी पानी बन जाएगा। कोई भी चीज आपके शरीर को लगेगी नहीं। पहले नियम है जल्दी जल्दी खून बन जाना, अब नियम है पिट मर जाओ, खून धीरे बनता। यानी शरीर घटता जाता है, खून धीरे बनेगा, वीर्य कम होता जाएगा। वीर्य कम होगा तो गर्दन झुक जाएगी, सिर दर्द रहेगा, जल्दी थक जाओगे, सांस चढ़ जाएगा। हाय मेरे रब्बा, ये परमात्मा का नियम है मेरी बेटी। वही सूरज जो पहले जोबर में आ रहा था, 1-1.5 बजे के बाद वही डाउन जाना शुरू हो जाता है, वही ढलने लग जाते हैं। नियम है परमात्मा का। सूरज वही, धरती वही, आकाश वही, हवाएं वही, पर वक्त वो नहीं ना। पहले वक्त उसके जोबन का था, अब वक्त उसके ढलने का। समझ जाओ, सियाने बन जाओ। गीता आपको बहुत सियाना बनाती है मेरी देवियों। ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, ओ इनकलाबी भाइयों, समझ जाओ इस भरे जोबन में कि मैंने ख्यालों में भगवान को रखना है, मैंने ख्यालों में दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ नहीं लाना। तर गए, बड़ी जल्दी तर जाओगे अगर ये बात आप मेरे भगवान की पकड़ लोगे। वरना बड़ी जोर की चेतावनी है भगवान जी की, लगाए जो महसूस अशिया से, देख लो ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर आई कामना, और इंसान डेसिमल हो गया। अभी बाली कह रहे थे 100 है। वह मां दे पुत्रा, जरा उंगली उठाना जहां लिखा हो 100। बाबा माफ कर दे, अब पता लगे तो 100/10 है। ये इंसान है, इंसान का है, हवान से बदतर है, क्योंकि इसने कामना पैदा कर ली। देख ले मेरी बेटी, कामना पैदा करने के बाद आप देवी से बन गए लेवी। और लेवी कौन सी, जिससे अपने ये चुनरिया बीच में डाल के तो पता अकड़ाया करते थे, वो लेवी आटे की लेवी है। देवी लेवी बन गई जब कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं खड़ी हो गई। वरना मैन इज परफेक्ट मैन इफ देयर इज नो डिजायर। और जो अगर वो अवस्था बन गई मेरी और आपकी, तो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से। यही गए मकामे वसाले खुदा, ये है अवस्था बनाने की। बाकी जो आपके प्रारब्ध में है, बिना आपकी कामना के मिलते जाना। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, हमारे जो प्रारब्ध में मिलता रहेगा, जो रब ने पहले हमें दे दिया वो मिल ही जाना है। तो वाई टू डिजायर, वाई टू डिमांड।
हाय हाय, इंसान क्रेजी क्यों बने? विचार कर ले मेरी बेटे, देख लो ये भगवान कहते जायल हो गए, इंसान के डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल जब इसने संसार का चिंतन शुरू किया, ये चीज बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, आप वो सारी बहुत, जब आपने ये उंगली उठाई वो बहुत अच्छी है, ये मैंने लेनी है, इसको छोड़ना नहीं, इसकी बिना जिंदगी नहीं है, मर गया इंसान। मैंने कहा ना, जिसको फांसी लग रही थी क्या कहा, मेरी माँ को बुला दो, माँ तेरे कारण से फांसी लग रही है, जिस दिन मैं दवा चुरा कर लाया था उसी दिन तुझे मेरे गिन गिन के थप्पड़ मारे होते, मैं कभी पेन न चुराता, पेंसिल न चुराता, किताबें न चुराता, और आज ये नौबत न आती कि छोटी उम्र में मुझे फांसी में लटकाया जा रहा। वो ठीक है पुत्रा, बिल्कुल ठीक है, मैं ही कारण बन गई। इससे इंसान का मन ही कारण बन गया, बार मुख्ता शुरू हो गया, हमने बार सोचना शुरू कर दिया। तो फिर व्यास जी ने कहा, पर हमें किसी ने बताया नहीं, बार मुखी सदा दुखी, इंसान सदा दुखी रहेगा जिसके चिंतन में क्या है, जहान के प्राणी है, पदार्थ है, राग है, द्वेष है, लेना है, देना है। संभलो, आपको वास्ता है अपने कल्याण का, संभलो, आप अपने कल्याण का मैं आपको वास्ता दिला रहा हूं, समझ जाओ। ये अवसर नहीं मिलेंगे, फिर सिर्फ इतना करना, कोई नहीं जान मारनी, कोई ज्यादा तप नहीं करना, ख्यालों में इनकलाब ला देना है, जिस ख्याल में बैठा हुआ है जहान उस ख्याल में कर देना है भगवान। हाय हाय हाय, वाह वाह। चंद्रहास की आपने कहानी पढ़ी, मेरे कहने पर पढ़ना। चंद्रहास बाबा कौन था? तेरे चाची का पुत्र था। चंद्रहास पढ़ना। राजा ने कहा, ये मेरा पत्र जाके फलानी जगह दिया, दूसरे रियासत के राजे को दिया, उनके यहां कोई उनका गया हुआ था। अच्छा, क्या कहना क्या कहना क्या कहना। हाँ, अब राजा ने जिसके हाथ में पत्र दिया, हाँ, इसको मरवाना चाहता था, क्योंकि ज्योति ने बता दिया था कि तेरी लड़की का ब्याह इसके साथ। दो तो गरीब था बेचारा, चंद्रहास के साथ। तो ठीक है, मैं चंद्रहास को मरवा देता हूं। तो उसने पत्र में लिख दिया, तू मेरा बड़ा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे मार देना, तो जो ही तेरे हाथ में आए, हाँ, इसे विष दे देना। क्या दे देना? विष। वेरी गुड। अब वो दूर से आया घोड़े पर, जिसे रब रखे कौन चखे। तो वो बेचारा क्या हुआ, वो कहीं रास्ते में बगीचा उसको नजर आया। अच्छा, तो वृक्ष भी नजर आया, पानी भी पिया, घोड़े को पिलाया, और पी के कोई खाने पीने चीजें थी, वो भी पाथीये बोलते हैं, पाथीये लेकर के खा लिया, वृक्ष नीचे बैठ के लेट गया। अब लेट गया, हाँ, वो राजे की लड़की, वो अपनी थैलियों को लेकर बाग में सैर करने आई। उन्होंने देखा, ये कौन है? ये तो कोई राजकुमार लगता है, बड़ा सुंदर है, और इसके हाथ में एक लेटर है। उन्हें चुपके से, मेरे देवियों सजनों, वो लेटर निकाल लिया और पढ़ा। हाय, ये क्या? विष दे देना, ये विष देने योग है? हाँ, गलत है, उनके पिता से गलती क्यों हुई है ना। उसने ऊपर वाइन से एक तिनका उठाया, किसी फूल का या किसी का, आगे आग की मात्रा डाल दी, क्या शब्द बन गया? विष। इस लड़की का नाम विषया था। हर पत्र जिसके हाथ में पत्र, इसका नाम विषया था, विषया देवी। तो उसने फिर उसी तरह करके रख दिया। वो गया वहां पर, वही बहुत अच्छे वार आया है, मैं अपनी लड़की का ब्याह कर देता हूं। कहा तो मौत होनी थी, और कहा ब्याह हो रहा है। कब शुरू में अगर हम लोग भगवान का चिंतन करते, विष की जगह विषया मिल जाती, नरक की जगह स्वर्ग मिल जाता। इंसान ने मार खा ली जब ये संसार का चिंतन करने लगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।